मेरा प्रीवियस वीडियो में 2-3 पेज मिस हो गया था, उसीलिए मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया। और अभी वो जो 1919 का हम लोग पढ़े थे, वो तो 1909 में उसने सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया ना मुस्लिम का, तो उसीलिए मिंटो को बोला है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड्स। लेकिन वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें हम थोड़ा सा मिस कर लिए। तो पढ़ते हैं, देखो। मॉनले मॉन्टेग्यू ये चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब कि मॉन्टेग्यू मतलब कौन है ना, पहले आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके बाद आता है वाइसरॉय। जैसे कि मॉनले मिंटो रिफॉर्म, मतलब कि मॉनले जो था सेक्रेटरी, मिंटो जो था वो वाइसरॉय। ठीक है। तो मॉनले मॉन्टेग्यू मतलब कि स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी। जेम्सफोर्ड जो है वो है वाइसरॉय। तो मॉन्टेग्यू वॉज डिक्लेयर टू ब्रिंग रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब कि वो खुद रेस्पॉन्सिबल ले लिया कि हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। ठीक है। होम रूल लीग भी तब शुरू हो गया था। होम रूल लीग कब हुआ? 1916 के आसपास। ठीक है। और ये आया था 1919 में। ओके। The peoples through that India could also get dominant status like Ireland, but we got only disappointment. ठीक है। देखो, आइलैंड में भी हम लोग का, और रशिया में भी ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारा उन लोग रिवोल्ट कर रहे थे। तो हम भी सोचे कि पीपल्स ऑफ इंडिया भी सोचे कि नहीं, हम भी थोड़ा सा करेंगे ताकि हमको भी मिल जाएगा स्टेटस, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। और सेंटर जो था वो कैरमलिज्म, मैंने दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस बना दिया, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स 60 थे और लोअर हाउस में ज़्यादा रहते हैं, उसलिए सेंटर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है 145। डायरेक्टरी और मैंने ये रूरल गवर्नमेंट भी बना दिए, और डायरेक्टरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंसेस। ठीक है। ये तो हम पढ़ लिए थे। सम डिपार्टमेंट वाज गिवन टू इंडियंस, समवेयर वर कीप टू गवर्नर, और इलेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, लिमिटेड फ्रेंचाइजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। और पब्लिक सर्विस कमीशंस भी किया, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, ये सब का 1919 में। लेकिन हम लोग का एस्पिरेशन जो था कि हमको स्वराज मिलेगा, ये सब नहीं हो पाया। 1919 में रिफॉर्म्स फेल्स ड्यू टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड लीड टू द स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट। फिर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी में शुरू हुआ। साइमन कमीशंस 1927 में आया। ठीक है। साइमन कमीशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द नवंबर 1927। ठीक है। ये तो हम लोग पढ़े थे। इसका उस हाँ, ये वाला छूट गया था, ये पेज बीच बीच में शायद मैंने अपलोड अच्छे से नहीं किया होगा। तो 7 मेंबर्स थे, जिसमें कि सर जॉन साइमन भी थे। हाँ, साइमन भी थे। पर्पस क्या था कि हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग डायरेक्टली लाए थे, मतलब कि 2 गवर्नमेंट चलाने का, तो उसको कैसा कंडीशन है उसको रिपोर्ट बनाने के लिए उन लोग ने भेजा था। All the members of the committee were British, hence all the party boycott the British. The Simon Commission recommend for the abolish of directly and extend the electors. ठीक है। और फिर अभी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ कि एबोलिश कर दिया जो प्रोविजनल डायरेक्टरी, मतलब कि वहाँ पर भी था ना, दोनों ऊपर नीचे हाउसेस वगैरह। और फिर इंट्रोड्यूस ऑफ डायरेक्टरी एट सेंटर, provisions of all Indian federations with
British India's territories and princely state, but it never became reality. मतलब कि वो लोग बोल रहे थे कि प्रोविजंस फॉर ऑल इंडिया फेडरेशंस बनाने के लिए एक ठो विद ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया और प्लस प्रिंसली स्टेट मिला के, लेकिन वो सब क्योंकि नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने एग्री नहीं किया था। और इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेशंस, और एक्सटेंड भी किया फ्रेंचाइजी, मैंने फ्रेंचाइज जो जो वोट दे रहे थे उनको, और डिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ 3 लिस्ट डिवीज़न भी किया, और रिटेंशन ऑफ कम्युनल लीडर्स, लेकिन मुस्लिम को वोट देगा, सिख ये सब अपना अपना वोट देंगे रिलीजन को, ये किंतु रिटर्न किया गया, ठीक है। और ये सब तो हम पढ़े थे, मैं वही बोले ना, ये सब 1935 का, सॉरी 1935 का है, और यहाँ से कैसे आ गया। प्रोविजनल ऑटोनॉमी इंक्रीजेस, डायरेक्ट इलेक्टोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कम्युनल इलेक्टोर तो रिटर्न हुआ, सेपरेशन ऑफ बर्मा, मतलब कि सोच लो अफ़गानिस्तान सेपरेट हुआ इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब जो इतना सार नेशन देख रहे हो ना, सब कुछ इंडिया था, सिर्फ इंडिया। ये ब्रिटिश लोग छोटा छोटा बना दिए, बोले कि हम तो छोटे जगह में रहते हैं, तुमको इतना जगह क्यों चाहिए, सब डिवाइड कर दो जा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पावर दिया था, फेडरेशन लिस्ट था, प्रोविजनल लिस्ट था, कंकर लिस्ट था, ठीक है, ये सब भी था। और फिर बाइकर कैमलिज्म था, जिसमें प्रोविजंस में, जिसमें 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस। अरे आजकल मेरे वॉइस को क्या हो रहा है, मैं क्या क्या सोचती हूँ कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स भी था, एस्टेब्लिश ऑफ आरबीआई, ये तो पढ़ लिए थे, और ये भी हम लोग पढ़ लिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, अभी मैं हिस्ट्री का वीडियो लेके आ रही हूँ। कल मैं वो हैंड रिटन वाला की हूँ ना, मेरे को अच्छा से नहीं आ रहा था, मैं इसलिए उसको मैंने कि रिटर्न कर दी, ठीक है, उसको राइटिंग में करती हूँ, ठीक है। इसको कंटिन्यू करती हूँ, आपको समझ में आ गया।